हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ा था। इसके आगे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन को देखा था और एक बार फिर से आज उसी को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है यूक्लिड। यूक्लिड डिवीजन मेथड। एक यूक्लिड थे, यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्हीं के नाम से अपने नाम से उन्होंने यूक्लिड डिवीजन मेथड को बनाया। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये है यूक्लिड विभाजिता नियम। यूक्लिड विभाजिता नियम। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा कि आखिर इसका कितने नियम हैं, कैसे कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन लेकर हम फिर से समझाते हैं और इस बार तीन नंबर को लेते हैं। फाइंड HCF of 38, 96 and 48 using यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करके हम लोगों को 38, 96 और 48 का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले HCF में हम फोकस करते हैं। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है हमारा HCF। और HCF का मतलब कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ले लेते हैं 4, 8 और 12, इसमें वह छोटी से छोटी हमको नंबर बताना है जो तीनों को पूरी तरह से डिविजिबल कर दे। तो अगर हम HCF का पहले से ट्रिक बताए थे, जब छोटी नंबर दोनों बड़ी नंबर को डिवाइड कर देता है तो वही छोटी नंबर ही हमारा HCF होता है। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो होता है HCF। तो क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को यूक्लिड में चलना रहता है। तो सबसे पहले इसमें हम दो नंबरों को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं 38 और 96 को। तो सबसे पहले आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ पे आप डिवाइड का साइन बनाएंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो उसको यहाँ पे और जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा उसे बीच में। तो इस 30 यहाँ पे हम स्टेप कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप हल होता है। यूक्लिड डिवीजन मेथड में स्टेप बाय स्टेप ही हल होता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और 38 का टेबल आपको पढ़ना है कि 96 से ज्यादा न हो। तो अगर आपको 38 का टेबल नहीं आता है तो एक लास्ट वाला डिजिट दोनों का मिस कर लीजिए, यहाँ से 8 और यहाँ से 6, कितना बचा 3 और 9। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। जब 3 3 जा 9 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 भी है, तो इसलिए 2 बार चलते हैं। ध्यान दीजिए, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 8 बार। 2 8 जा 16, 16 का कितना हो जाता है 6, 1 बचा। 2 3 जा 6 और 6 1 कितना होगा 7। तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे और यहाँ सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पे हम लोग एरो साइन लगा लेंगे और जो लार्जेस्ट नंबर है उसको यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर और मल्टीप्लाइड बाई जो वहां पे आपको
क्वाटिएंट है 2 और रिमाइंडर को यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा, कितना हो गया 2। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 20। आगे एक बार फिर से देखिए, 38 का टेबल हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा, 2 बार। तो 2 8 जा 16, 16 का 6 और 2 3 जा 6 और 6 1 7। फिर इसके बाद हम लोग अब स्टेप सेकंड में आते हैं। स्टेप सेकंड क्या करना है कि यही वाला जो नंबर है हमारा, यही वाला जो नंबर है इसी से रिमाइंडर वाले से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर वाले से डिवाइड हम लोग करते हैं। देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन में तभी आएगा। ये 38 हो गया, 38 और ये 1। ये देखिए अब कितनी बार जा रहा है 2, फिर 8 हो गया और यहाँ 1 हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड आप नोटिस कीजिएगा। स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में भी वही लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। लार्जेस्ट नंबर यहां से क्या मिला था हम लोगों को 38 को डिवाइड किससे किया गया 20 से, तो यहां से 20 हो गया। 20 को कितने बार हम लोग टेबल पढ़े थे 1 बार। रिमाइंडर कितना आया था 18, इतना हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ऐसे कर लेंगे फिर से, और ये यहाँ पे लगा लेंगे 20। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस 18 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना हो। तो 18 बन जा 18, यहाँ पे हम लोग 1 बार टेबल पढ़ लेंगे, यहाँ पे हो गया रिमाइंडर 2। तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप थर्ड में हम लोग जब लिख लेंगे तो इसके बाद आप नोटिस कीजिएगा 18 का हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर विच इज स्मॉलेस्ट 20 लार्जेस्ट है, तो आप 20 और यहाँ स्मॉलेस्ट कितना था 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड एडेड बाई 2। और आप नोटिस कीजिएगा जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर आएगा हमेशा एक्चुअल में जो आपका रिमाइंडर जहां भी आएगा, यहाँ देखिए 20, यहाँ 18, यहाँ 2, जो रिमाइंडर होता है उसी को हम लोग ऐड करके लिखते हैं। और ये जो भागफल जो क्वाटिएंट आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाइड के रूप में लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 2 है और ये 18 हो गया, और देखिए 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 के पर क्या आ गया, ये कट गया यानी कि 0 हो गया, 0 हम लोगों का हो गया। तो यहाँ पे स्टेप नंबर अब क्या लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, वही सेम प्रोसेस। लार्जेस्ट नंबर यहां से कितना था 18 था, तो लार्जेस्ट नंबर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया 2, कितनी बार टेबल पढ़े हैं 9, कितना रिमाइंडर आया 0। तो हम लोगों का आंसर यहाँ पे आ गया है। लेकिन आंसर यहाँ पे हम लोगों का 2 ही नंबर का आया है, एक अभी नंबर हम लोगों का रिमेनिंग है। रिमेनिंग क्या है 48। तो ये जो यहाँ से 2 जिसका यहाँ आया 2 पर 0 आया, तो 2 पर 0 आने के बाद हम लोग फिर से 48 को लेकर डिवाइड करेंगे। तो यहां से 2 हम लोगों का था और यहां से आ गया 48। अब चलिए टेबल पढ़ते हैं 2 जा 4, यहां से 8, 2 4 जा 8, और यहां से कितना हो गया 0। तो यहां से भी डिविजिबल हो गया। ये लास्ट स्टेप आप लिख लेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर क्या था 48 हो गया। 48 को हम लोगों ने किससे डिवाइड किया 2 से, 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 24, और रिमाइंडर कितना है 0। तो इस लास्ट केस में हम लोगों का 0 आया और किससे आया 2 से, तो 2 ही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ANSWER आंसर कितना हो जाएगा 2। तो फिर से मैं आपको एक बार बताऊं तो यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड विभाजता नियम, क्वेश्चन नंबर 1 है आपको क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड SCF of 38, 96 and 48 using यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। जब आपको ये आ गया तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको इसी तरह एक होमवर्क दे रहा हूं, आप क्लास में अपना करके हमको व्हाट्सएप कर देंगे या फिर ईमेल कर देंगे, या फिर आपको जैसा लगे उसी कमेंट बॉक्स में आप हमको भेज देंगे। आपके ये हो गया एज होम
और ये हो गया वर्क। होमवर्क में आपको मैं नंबर दे रहा हूं, ध्यान से नंबर देखिएगा। 47 मत लीजिए, 49, 3, 4, 3, एक हो गया और 2 हम आपको थोड़ा सा ज्यादा लंबा देंगे, 14, 38 एंड 36, ये आपको हो गया। फिर इसके बाद हम आपको और एक्सप्लेनेशन देंगे अगले वीडियो में।